इस वीडियो में हम स्ट्रेट कुर्ते की कटिंग करेंगे। इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है दामन के लिए, जिसे हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। गले पे डिज़ाइनिंग बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। कुर्ते की लंबाई मुझे 41 इंच की चाहिए, तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 43 इंच पर फ्रंट पार्ट के लिए लंबाई रखनी है। हाफ इंच बैक पार्ट जो है फ्रंट पार्ट से और एक्स्ट्रा रहेगा। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में धागे से वर्क किया हुआ है, तो हम उल्टी साइड से मार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि दिखेगा नहीं, इसलिए हम सीधी साइड से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सीधी साइड पर ऐसे सेंटर में रखते हुए फोल्ड करेंगे कपड़े को। मार्किंग करने से पहले आपको मेज़रमेंट किस तरह से लेना है वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर लंबाई किस तरह से लेनी है आपको। कॉलर वाली बना रहे हैं तो बिल्कुल गले से लेकर जितनी लंबाई आपको चाहिए वहाँ तक आप माप ले सकते हैं, और कॉलर वाली नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे से कंधे से लेकर जितनी लंबाई चाहिए उतना लेंगे। अभी शोल्डर के लिए देखना है आपको, अंडर आर्म के जस्ट ऊपर से आपको टेप को रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ। तो ये आपका शोल्डर का माप रहेगा। मेरे मेज़रमेंट में ये आया है 14 इंच, तो यहाँ पर शोल्डर का माप रहेगा 14 इंच। अभी देखिए यहाँ पर हमारा अंडर आर्म के पूरे राउंड में घुमाकर टेप को मापेंगे। ये हमारा अपर चेस्ट होगा। टेप को ध्यान रखना है कि पीछे की साइड से मुड़ा हुआ ना रहे। तो यहाँ पर अपर चेस्ट आया है 34 इंच का। इसके नीचे से हमें जहाँ पर फुलेस्ट पार्ट होता है बस्ट का, तो यहाँ पर बॉडी के पूरे राउंड में टेप को रखना है और उसे माप लेना है। तो फुल बस्ट हमारा निकल आएगा, ये है 36 इंच। अभी देखिए शोल्डर से लेकर कमर तक की लंबाई देखनी है आपको, और यहाँ पर सबसे कम है हमारा, तो यहाँ पर पूरे राउंड में टेप को रखेंगे और ये हमारे कमर का माप होगा। तो ये आया है 30 इंच। यहाँ पर आपको हिप मेज़रमेंट किस तरह से लेना है वो देखेंगे। तो शोल्डर से लेकर जहाँ तक आपको स्लिट चाहिए वहाँ तक हाइट माप लेना है, और यहाँ पर आपको पूरे राउंड में टेप को घुमा कर रखना है, और ये आपका हिप मेज़रमेंट होगा। हिप का जो फुलेस्ट पार्ट होगा वो आपका हिप मेज़रमेंट होगा। आप उसके ऊपर से भी स्लिट को रख सकते हैं और उसके नीचे से भी आप स्लिट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 21 इंच पर स्लिट रखनी है, तो वहाँ पर मापा है, ये आया है 37 इंच। हिप मेज़रमेंट जो है यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग भी होती है, और जहाँ तक आपको स्लिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग भी होती है। यहाँ पर आपको स्लिट जो है 21 इंच से ऊपर लेना है, 18, 19 या 20 इंच पर, तो आपको लूजिंग जो है 2 इंच की ही रखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप 21 इंच से नीचे आते जाएंगे, स्लिट आपको नीचे रखना है। यदि 21 इंच से, तो लूजिंग को आपको यहाँ पर बढ़ाते जाना पड़ेगा। हिप के नीचे से आपको स्लिट लेना है, तो यहाँ पर 2 इंच से ज़्यादा लूजिंग लेकर आप कुर्ते की कटिंग करेंगे। स्लिप का माप यहाँ पे किस तरह से लेना है वो देखेंगे। तो अंडर आर्म के जस्ट ऊपर से हमने शोल्डर के लिए यहाँ पर माप लिया था। इसके बाद से यहाँ से लेकर स्लिप की जितनी लंबाई चाहिए वहाँ तक आप माप सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ स्लिप भी ले सकते हैं आप, एल्बो स्लिप भी ले सकते हैं, 3/4 स्लिप या फुल स्लीव लेकर आप स्लीव की लंबाई लेंगे, और जहाँ तक लंबाई आपकी आ रही है वहाँ से आप स्लीव राउंड का माप लेंगे। इस तरह से स्लीव लेंथ और स्लीव राउंड का माप लेकर स्लीव की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं पीछे का गला 3 इंच पे कट करूँगी और 2.5 इंच का गला बनेगा, और फ्रंट के गले को यहाँ राउंड पे जो रहेगा वो 5 इंच का रहेगा, और वी कट जो दिया है मैंने 2 इंच का दिया है। तो टोटल लंबाई गले की रहेगी 7 इंच। और जो बॉर्डर दिया हुआ है इस कपड़े में, उसे हम गले में डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने मेज़रमेंट ले लिया है। अभी कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। यहाँ पर प्लेन हिस्से को कट करके निकाल देना है, और जो वर्क है उसे हम सेंटर में लेते हुए कट करेंगे। फुल बस्ट है हमारी 36 इंच, तो फोर्थ पार्ट हुआ 9 इंच। हाफ इंच की लूजिंग लेंगे, और यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हम कपड़े को 11.5 इंच पर डबल फोल्ड में रखेंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट में धागे से वर्क है, उतने हिस्से को ही हमें सेंटर में लेते हुए फ्रंट पार्ट के लिए चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर निशान लगा लिया है हमने, और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है। कपड़े की चौड़ाई हम फुल बस्ट या हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो जो पार्ट आपका सबसे ज़्यादा हो उसका फोर्थ पार्ट लें, हाफ इंच की लूजिंग लें, और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेकर आप कपड़े की डबल फोल्ड में चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई मैंने 11.5 इंच की ली है, और लंबाई 34 इंच लेकर फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को कट करके रख लूँगी। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। बैक पार्ट के लिए भी चौड़ाई हमें 11.5 इंच ही लेनी है, और लंबाई हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर बैक पार्ट के लिए कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरह से रखना है।
चौड़ाई 11.5 इंच है और लंबाई यहाँ से हम शोल्डर वाली साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट से। 1/2 इंच का जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे से इस तरह से जमा कर रखेंगे फ्रंट पार्ट को। बंद वाली साइड अपनी तरफ रखिए है, यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच, उसका हाफ लेके 7 इंच पर निशान लगा लिया। इस तरह से इस निशान को सीधा ले लेंगे। अभी यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है। अभी शोल्डर डाउन जहाँ से किया है वहाँ से आर्म होल के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को भी हमें इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। अभी यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फुल बस्ट है 36 इंच डिवाइडेड बाय 4 किया आया 9 इंच और 1/2 इंच की लूजिंग लेकर 9.5 इंच पर हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। 2 इंच तक इस निशान को हमें सीधा ही लेना है। कमर पे यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। तो शोल्डर से ये दूरी रखी है 14.5 इंच, कमर है 30 इंच की तो उसका 4th पार्ट हुआ 7.5 इंच। 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे और यहाँ पर 8 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है तो कमर पे भी 2 इंच सिलाई मार्जिन लेकर निशान लगा लिया। अभी यहाँ पर हिप की जगह पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो शोल्डर से ये दूरी ली है मैंने 21.5 इंच पर। 21 इंच से यहाँ पर हमारी स्लिट रहेगी, 1/2 इंच शोल्डर की साइड से सिलाई में जाएगा। यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 37 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 9.25 इंच। 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे, 9.25 इंच हुआ। तो यहाँ पर फिटिंग का निशान 9.25 इंच पर लगा लिया है और 1.75 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें फिटिंग का और सिलाई मार्जिन का निशान लगा लेना है। यहाँ पर 2 इंच तक हमने इसको सीधा ही रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा फुल बस्ट होता है। यदि हम इसे इस तरह से सीधा रखते हैं तो यहाँ फुल बस्ट की जगह से टाइट नहीं होगा। अभी हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल हमने 7 इंच का लिया है, उसका हाफ लेंगे और यहाँ से हमें फिटिंग पॉइंट तक मिलाते हुए बैक आर्म होल का शेप दे देना है। अभी इसके अंदर की साइड पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से शोल्डर की साइड से मिलाया और यहाँ से हम फिटिंग पॉइंट तक मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। गले की तैयार चौड़ाई रहेगी यहाँ पर हमारी 6 इंच, तो उसका हाफ में 1/4 इंच कम करके निशान लगाना है। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1/4 इंच सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए होगा। अभी गले की गहराई मुझे 2.5 इंच चाहिए तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लिया। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर राउंड गले का शेप दे देंगे। फ्रंट का गला हम पेस्टिंग पेपर पे बनाने वाले हैं। अभी यहाँ पर हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट का शोल्डर डाउन किया और गले तक मिलाते हुए हमने फ्रंट पार्ट का भी शोल्डर डाउन कर लिया है। अभी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है तो इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो बैक पार्ट से शोल्डर को हमने कट कर लिया है। अभी यहाँ आर्म होल को कट करेंगे और फिटिंग वाली साइड पर कट करते हुए हमें पूरी लंबाई में इसे कट कर लेना है। अभी यहाँ से हमें फ्रंट शोल्डर को डाउन करना है। सेंटर का निशान लगाया हमने गले पे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का जो हमने शेप दिया है वहाँ से भी कट कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम फिटिंग की जगह पे कट का निशान लगाएंगे। कमर पे और हिप की जगह पे भी हमें कट का निशान लगा लेना है। इन्हीं निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग करेंगे। बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो आर्म होल को इस तरह से मापेंगे। ये आ रहा है 8.25 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम 9.25 इंच पर स्लीव की चौड़ाई रखेंगे 4 फोल्ड में। तो यहाँ कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई हमने ली है 9.25 इंच। स्लीव को ऊपर से 3.5 इंच पे डाउन किया है। सिलाई मार्जिन 2 इंच की रखी है। ऊपर की साइड पर 2 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर हमने स्लीव का इस तरह से शेप दे दिया है। मोहरी रहेगी 5.5 इंच की, तो यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाया। 2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे और इस निशानों को इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर सिलाई मार्जिन से हमें कट कर लेना है। स्लीव की लंबाई हमें यहाँ पर बढ़ानी है तो मोहरी की साइड पर सेंटर का निशान लगा लिया है। फिटिंग की जगह पर और ऊपर की साइड पर भी निशान लगा लिया है। कपड़े को हमें सिंगल करना है और यहाँ पे हम फ्रंट स्लीव का शेप देंगे 1/2 इंच पे। यहाँ पर भी निशान लगा के रख लेना है। ये हमारी फ्रंट की साइड पर जॉइंट होगा। बैक पार्ट के गले की कटिंग को हमने डबल फोल्ड कपड़े में रखा है और बाहर से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। इस पट्टी से हम बैक पार्ट के गले की फिनिशिंग करेंगे। ये इस तरह से अलग अलग है, जॉइंट करना है और किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग हम पेस्टिंग पेपर पे करेंगे। तो डबल फोल्ड में पेस्टिंग पेपर को रखा है। यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच पे ली है
और इस तरह से इस लाइन को सीधा खींच लेंगे। राउंड में जो गला रहेगा वो 5 इंच तक रहेगा, तो 5 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से बॉक्स बना लिया। 7 इंच तक हमारा गला रहेगा तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लिया। अभी 5 इंच पर जो निशान लगाया है वहाँ पर हाफ इंच में 1 पॉइंट कम लेते हुए निशान लगा लिया है और यहाँ पे वी कट का शेप दे देंगे 7 इंच तक। गहराई पर हमने जो 5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से इस तरह से राउंड गले का शेप दे देंगे। अभी इसके बाहर से हमें हाफ इंच या पौना इंच गैप छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पर अंदर वाले निशान से भी कट कर लेना है। इस तरह से हमारे गले का शेप आएगा। स्लीव में हमें लंबाई बढ़ाते हुए डिज़ाइन बनाना है तो पेस्टिंग पेपर का यूज़ करेंगे। दोनों स्लीव के लिए कट कर रहे हैं इसलिए हमने डबल फोल्ड में रखा है पेस्टिंग पेपर को। 2 इंच का चौड़ा है ये। यहाँ पर हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पर वी कट का शेप दे देना है। इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा सेंटर में डिज़ाइन बनेगा स्लीव में। दोनों स्लीव के लिए इसे अलग अलग कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई यहाँ पे 2 इंच है तो कपड़े को हमें डबल फोल्ड में 2.5 इंच चौड़ा इस तरह से कट करना है और बंद वाली साइड पर ये हिस्सा हमें रखते हुए इसे पेस्ट कर लेना है। इस तरह से पेस्ट कर लिया। अभी देखिए इसको हमें उल्टा करना है इस तरह से और वी कट का जो शेप हमने दिया है उसके बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव के लिए हम इसे तैयार करके रखेंगे। अभी यहाँ पर फ्रंट का गला हमने पेस्टिंग पेपर पे जो कट किया था उसे कपड़े पर रखकर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। बाहर से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेंगे। और यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से फोल्ड नहीं होगा तो छोटा सा कट लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमने वी कट का जो शेप दिया था स्लीव में उसे अंदर की साइड पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लिया है। इसे पलटकर हम सीधा करेंगे। इस वीडियो में हमने कटिंग और स्टिचिंग तो बताई ही है, साथ ही हमें मेज़रमेंट किस तरह से लेना है ये भी बताया है। गले और स्लीव में डिज़ाइनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं ये भी बताया है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। फ्रंट के गले में हाफ इंच इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। गले को हम इस तरह से बराबर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे। चौक से भी यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह से। अभी इसे हमें स्लीव पर अटैच करना है तो उल्टा करेंगे स्लीव को और मोहरी वाली साइड से स्लीव का सेंटर लेंगे। अभी इसमें हमने जिस साइड पर पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं किया है उस साइड को इस तरह से रखेंगे स्लीव की उल्टी साइड पर और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में लेते हुए इसे अटैच करेंगे। इस पट्टी में हमने जहाँ पर वी कट का शेप दिया है वो मोहरी के सेंटर में आए, इसका हमें ध्यान रखना है। इस तरह से उल्टी साइड से सिल लिया। अभी इसे हम सीधी साइड पर इस तरह से पलटेंगे। सिलाई मार्जिन को अंदर की साइड पर लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। साथ ही इसमें हम लेस भी अटैच कर लेंगे। लेस को अटैच करते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पर किनारे से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। अभी बैक पार्ट के गले की फिनिशिंग देनी है तो पट्टी पे हम किनारे से इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए सिल लेंगे और उसे सीधी साइड पर रखते हुए यहाँ पर 1/4 इंच की सिलाई लेते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
अभी पलट कर पट्टी वाली साइड पर किनारे से सिलाई लगा लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट को तैयार करना है, तो यहाँ पर फ्रंट के गले में सेंटर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको रखते हुए हम सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। अभी कुर्ते में जो बॉर्डर दिया हुआ था उसे हम यहाँ पर गले में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो उसे तैयार कर लेते हैं। तो 2 पट्टियाँ इस तरह से कट की है। यहाँ पर इस लेस को हम किनारे पर अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। लेस को इस तरह से सिलते हुए आना है। दूसरे बॉर्डर को रखा हमने, लेस को कट नहीं किया है। इस तरह से कंटिन्यू सिलते हुए हमें लेस को तीनों साइड पे अटैच कर लेना है। कोने पे हल्की सी प्लेट लेते हुए यहाँ पे लेस को टर्न करना है और अटैच कर लेना है। इस तरह से बॉर्डर के किनारे पे हमने लेस अटैच कर लिया। अभी सेंटर में दोनों साइड पर पर्पल वाली लेस को अटैच कर लेंगे। अभी इस बॉर्डर को हमें फ्रंट पार्ट में गले पर अटैच करना है, तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में सेंटर का निशान लगा लिया और यहाँ पर गले पे जहाँ पे सिलाई आने वाली है वहाँ पर भी हमें इसे ट्रेस कर लेना है और नीचे हम चौक से निशान लगा लेंगे। ये वी कट का जो शेप है वहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है सिलाई में नहीं आए, इसका ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने ये चौक का निशान लगाया। अभी राउंड वाली जगह पर भी हम ट्रेस कर लेंगे दोनों साइड पे और इस तरह से चौक का निशान लगा लेंगे। अभी बॉर्डर को हम इस तरह से जमा कर रखेंगे कि चौक का जो राउंड पे निशान लगाया है उसके ऊपर से ये रहना चाहिए। तो इस तरह से जमा लिया हमने। अभी यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगाएंगे। बुकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे, कपड़े पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे से। यहाँ वी शेप जो हमने दिया है वहाँ पर बॉर्डर को हमें नहीं सिलना है। अभी अंदर की साइड पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेना है। अभी पूरे राउंड पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसको पलट कर उल्टी साइड पर ले लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर गले वाली साइड से हमने बॉर्डर को सिल लिया है। अभी देखिए यहाँ पर वी कट जो हमने दिया है वहाँ पर बॉर्डर को सिलते हुए सेंटर पे सिलाई लगाएंगे और बॉर्डर के किनारे पर सिलाई करते हुए इसे हमें फ्रंट के पार्ट में फिक्स कर देना है। इस तरह से हमने सेंटर पे सिलाई लगा ली। अभी देखिए यहाँ से खुला हुआ है तो यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे और इसे फिक्स कर देंगे।
राउंड गले में वी कट के साथ आप यदि इस तरह से बॉर्डर को डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसी तरह से सिलिए। तो यहाँ पर फ्रंट की साइड पर और बैक साइड दोनों साइड पर यहाँ पर फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छे से आएगी। इस तरह से हमारे फ्रंट के पार्ट में गला बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इसे हम बैक पार्ट से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की साइड से अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट में जो पट्टी हमने लगाई है गले की फिनिशिंग के लिए, उसे फ्रंट के गले में इस तरह से कवर करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से आपको कवर करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई करके हमने इसे अटैच कर लिया है। अभी बैक पार्ट के गले में सीधी साइड से यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर की साइड से अटैच कर लिया है। अभी स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्रंट स्लीव का जो शेप दिया है उसे फ्रंट की साइड रखते हुए यहाँ पर स्लीव का सेंटर और शोल्डर का सेंटर मिलाते हुए हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारा एक स्लीव अटैच हो चुका है। दूसरे स्लीव को हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। अभी यहाँ पर कुर्ते में हमें फिटिंग लगानी है। तो मोहरी 5.5 इंच की चाहिए। तो 5.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। चेस्ट की जगह पे हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन था, तो 2 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे फिटिंग का। तैयार चेस्ट हमारी रहेगी 19 इंच। कमर पे भी 2 इंच पे निशान लगा लिया है। तैयार कमर हमारा रहेगा 16 इंच का। अभी हिप की जगह पे हमने 1.75 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है, तो वहाँ तक निशान लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी ये निशान लगा लेंगे 1.75 इंच पर। और यहाँ पर चेक कर लेना है आपको कमर 19.5 इंच का चाहिए तो आ रहा है कि नहीं। एक्स्ट्रा हो तो आप फिटिंग की सिलाई को अंदर की साइड पर लेकर सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फिक्स आ रहा है 19 इंच, तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अभी इस तरह से हमने कमर तक फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ पर क्वार्टर इंच का गैप लेंगे और 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। दूसरी साइड पर भी हमने कमर तक यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसको वापस ले जाएंगे यहाँ से 2 इंच तक हम सीधा ही सिलेंगे उसी सिलाई के ऊपर, और 2 इंच के बाद से क्वार्टर इंच का गैप लेंगे और दूसरी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड पर हम क्वार्टर इंच का गैप लेते हुए 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी यहाँ पर हम चाक को फोल्ड कर लेंगे। यदि आपने हिप की जगह पे 1 इंच से ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखी है तो यहाँ पे चाक फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरह से चाक को फोल्ड कर सकते हैं। बॉटम वाली साइड पर तो आपको सिंपल ही फोल्ड करना है और ऊपर आते आते आपको कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है। कपड़ा अंदर की साइड पर ज़्यादा रखेंगे, चौड़ाई उतनी ही दिखनी चाहिए बाहर, पर कपड़ा हमारा अंदर की साइड पर इस तरह से ज़्यादा रहेगा। अभी एक साइड से हमने स्लिट को इस तरह से सिल लिया है। अब दूसरी साइड पर जब हम नीचे की साइड पे आएंगे तो चौड़ाई को हमें कम करते जाना है। इस तरह से अभी देखिए यहाँ पर हमारा स्लिट जो है एकदम स्ट्रेट में सिला हुआ है। इस तरह से सिलेंगे तो यहाँ पर भी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। और देखिए चाक भी हमारा एकदम स्ट्रेट में फोल्ड हुआ है। गले और स्लीव पर वी कट के साथ डिज़ाइनिंग करते हुए हमने स्ट्रेट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से आप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग तो अच्छी आएगी ही, और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आई है। कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।